अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.7 के बारे में। ये एक्सरसाइज सेट से रिलेट करती है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सेट को किन किन तरीक़ों से लिख सकते हैं। सेट को बेसिकली 3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। एक होता है टेब्यूलर फॉर्म, सेकंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी जो है इन सबको देख लेते हैं कि इनको लिखने का तरीका क्या है, बेसिक रूल क्या है। उसके बाद हम इनको प्रॉपर वे में लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सेट की, तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कि आप क्या करते हो, आप कुछ चीज़ें ले लेते हो जिनकी कलेक्शन कर लेते हो। अब कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड होनी चाहिए, जो अच्छे से आप क्या करो, डिफाइन कर पाओ और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कलेक्शन ली जा रही है, यहाँ पर पेंसिल्स हैं, बैग हैं, कॉपीज़ हैं, शार्पनर्स हैं, रेजर हैं। अब ये भी कलेक्शन है, लेकिन कलेक्शन वेल डिफाइंड तो है कि भाई इसमें हमने 2 पेंसिल ले ली हैं, 2 बैग ले लिए हैं, नोटबुक हैं, आपके पास रेजर हैं, लेकिन इसमें दो दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, 2 पेंसिल्स हैं, 2 बैग हैं, तो एक क्वांटिटी 2 टाइम्स आ रही है। ऐसा सेट में नहीं होता है। ये कलेक्शन कहलाएगी बट सेट नहीं कहलाएगी। सेट क्या कहलाएगी? सेट इस तरह से कहलाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें आपने पेंसिल ले ली, बैग ले लिया, यहाँ पर आपने नोटबुक ले ली और आपने शार्पनर ले लिया और रेजर ले लिया। ये सारी चीज़ें कलेक्शन है, लेकिन कलेक्शन होने के साथ साथ ये यूनिक भी हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 2 बार आ रही है, एक ही बार आ रही है। तो इसको क्या कहेंगे? सेट कहेंगे, बट इसको सेट नहीं कहेंगे क्योंकि इस कलेक्शन में चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो सेट क्या है? एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बट उस वेल डिफाइंड के साथ साथ वो डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए, यूनिक भी होनी चाहिए। अगर वो यूनिक नहीं है, वेल डिफाइंड है, लेकिन चीज़ें क्या हैं? दो दो चीज़ें जो बेसिकली रिपीट हो रही हैं, 3 3 बार आ रही हैं, 4 4 बार आ रही हैं, तो उस तरह की कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो आप ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो, जिनकी आप कलेक्शन रहे हो, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए एंड यूनिक होनी चाहिए, सिंगल सिंगल होनी चाहिए, कोई भी 2 टर्म में नहीं होनी चाहिए। अब जिनकी कलेक्शन ले रहे हो, आखिर ये चीज़ें सारी जो हैं ये कलेक्शन ले रहे हो, ये इस सेट के मेंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेंबर्स या एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स आप सेट ले रहे हो, ये जो आप जिन चीज़ों से आप सेट बना रहे हो, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये इसके एलिमेंट हैं या इसके मेंबर्स हैं। अब ये नाम भी हो सकते हैं, चीज़ें आप ले सकते हो, सिंबल्स ले सकते हो, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप ले सकते हो, ये कुछ भी हो सकता है। जिनकी कलेक्शन ले रहे हो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कलेक्शन किस चीज़ की ले रहे हो। अब बात आती है कि सेट को लिखने का तरीका क्या है। सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इंग्लिश के जो बड़े हरूफ होते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ए बी सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये वाले जो आपके पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब सेट को कैसे लिखते हैं? सेट को इस ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जो आपके पास करली ब्रैकेट होती है, जिसको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं, इनके दरमियान हम उन चीज़ों को लिखते हैं जिनकी कलेक्शन कर रहे हैं। लेट से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। जिस तरह से पिछले सेट की बात करें तो हमने पेंसिल ली, शार्पनर लिया, रेजर लिया। ठीक है ना, वो सब के नाम लिख देंगे। ठीक है, सबके नाम लिख देंगे और ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सेट इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये जो जिन चीज़ों से सेट मिलकर बना है उसको हमने कहा है मेंबर, या फिर आपके पास उसके एलिमेंट, तो उनको लिखा जाता है कि ए इज़ मेंबर ऑफ दिस। तो ए मेंबर ऑफ ए का है, बी मेंबर बी का है, क्योंकि बी भी ए में मौजूद है। सी बिलोंग्स, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये आपके पास ये जो सिंबल है ये क्या बता रही है कि ये इसका मेंबर है, ये इसका एलिमेंट है, ये इसको बिलोंग करता है। डी बिलोंग्स टू ए मतलब क्या है कि डी इज मेंबर ऑफ ए, डी भी ए में मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो हम क्या करते हैं, उस पर लाइन लगा देते हैं। लेट से मैं ये कहता हूँ कि ई जो है वो ए का मेंबर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ई इसमें मौजूद नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पर लाइन लगा देते हैं कि ये इसमें मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये लिखा है
ए के गिर्द क्या लगा दिया उसने, ब्रैकेट। ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, ये देख सकते हैं। ए तो मौजूद है लेकिन ए के गिर्द ब्रैकेट्स वाला जो एलिमेंट है वो ए में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि जो मेंबर नहीं होता उस पर हम क्या कर देते हैं, लाइन लगा देते हैं, अदरवाइज हम उसको सिंपल छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जिसको हम कुदरती आदाद का सेट बोलते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारे पास चलता जाता है। सेकंड सेट होता है सेट ऑफ होल नंबर जो कि हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से चलता रहता है। सेट ऑफ इंटीजर्स में इनके साथ हम प्लस माइनस जोड़ देते हैं। हमारे पास काउंटिंग नंबर एंड जीरो में हम प्लस माइनस जोड़ दे तो हमारे पास क्या बन जाता है, सेट ऑफ इंटीजर बन जाता है। सेट ऑफ ऑड नंबर, ऐसे नंबर जिनको 2 डिवाइड नहीं कर सकता उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, तो 1 को 2 डिवाइड नहीं करता, 3 को 2 डिवाइड नहीं करता, 5 को 2 डिवाइड नहीं करता, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं जिनको 2 डिवाइड नहीं करता या 2 से डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास ऑड नंबर कहलाते हैं। और जितने भी ये जो आपके पास होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। मतलब 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सारे क्या हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो इसीलिए जो 2 के टेबल में आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इवन नंबर, और जो नहीं आता उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर। सो इन द सेम केस प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको वो खुद ही डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है और कोई नंबर उनको डिवाइड नहीं करता, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। लेट्स से 2 है, 2 को 2 ही डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है, 3 को 3 डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है, 5 को 5 डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है, 7 को 7 डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है। इन द सेम केस 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनको ये खुद ही डिवाइड करते हैं या 1 डिवाइड करता है, इसके अलावा इनको कोई भी डिवाइड नहीं करता। अब है हमारी वीडियो का मेन पार्ट जो हम सीखना चाह रहे थे कि सेट को एक्सप्रेस करने के, सेट को लिखने के तरीके हैं 3। एक है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। हमारा मेन फोकस क्या है, इन्हीं चीज़ों पे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। अगर हमने इन तीनों को सीख लिया तो इसका मतलब हमने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। अब पहला क्या है, टेब्यूलर फॉर्म। अभी हमने पढ़ा कि हम क्या करें, ये देखें, अगर हम सेट को ये वाली ब्रैकेट, ठीक है ना, ये वाली करली ब्रैकेट और एलिमेंट्स जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको कॉमास की फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया, इसको हम बोलते हैं टेब्यूलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसी फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन करली ब्रैकेट, ये आपके पास करली ब्रैकेट और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर दें बाय कॉमास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को हम टेब्यूलर फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 7 ABCDE, तो ये जो फॉर्म है, या फिर ये 10 5 15 25 ये, या फिर ये आपके पास रज़ा है, हमज़ा है या आयशा है, तो हमने उनके ऑब्जेक्ट्स जो जिन चीज़ों की हमने कलेक्शन ली है उस कलेक्शन में कॉमास लगा के अलहदा कर दें और बाहर हम करली ब्रैकेट लगा दें, तो इसको हम बोलते हैं टेब्यूलर फॉर्म। नेक्स्ट आती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि आप उसको ज़बानी बता दें कि भाई ये किन चीज़ों का सेट है। ठीक है, ये हमज़ा ये आपके पास हो गया, रज़ा हो गया या आयशा हो गया, लेट से मेरे 3 दोस्तों का सेट हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हम अगर ज़बानी बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और चूंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम यहाँ पर बुक क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंग्लिश में उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उनको वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ 5 मल्टीपल, सॉरी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, कि 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, इस तरह से आपके पास। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वावल्स होते हैं उनका सेट वो कौन सा होता है, AEIOU। तो आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश में उनको डिस्क्राइब कर, वर्ड्स में उनको डिस्क्राइब करें। अगर आप वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो वाला जो मेथड या फॉर्म कहलाती है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है।
नेक्स्ट है कि सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, एक वीक में जो डेज होते हैं उनका सेट जो है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 सोलर मंथ, पहले आपके पास जो शमसी महीने होते हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, इस तरह से। अब ये कौन सा तरीका हो गया, डिस्क्रिप्टिव। पहले हमने क्या पढ़ा, टेब्यूलर, जिसमें हम उनके हर एक का नाम रखते हैं, नाम लिखने के बाद कॉमास लगा के बाहर हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं। डिस्क्रिप्टिव अगर हम उसको ज़बानी बताने की कोशिश करते हैं, वर्ड्स में बताने की कोशिश करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। अब आती है हमारे पास तीसरी फॉर्म जो कि कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। ये क्या होती है, ये बेसिकली मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ करके और उस सेट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से हम लिखते हैं कि एक्स, ए क्या है, ए विच इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, बेसिकली दोनों का मिक्स हो रहा है। जो पिछली हमने दोनों फॉर्म पढ़ी है उन दोनों का मिक्स किया जा रहा है। यहाँ पर देखें, मतलब ब्रैकेट्स वही यूज़ हो रही हैं जो हमने टेब्यूलर फॉर्म में पढ़ी हैं। ठीक है, लेकिन उसके एलिमेंट्स जो हैं, उसके एलिमेंट्स को वर्ड्स में या फिर सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल क्या लिखा जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, कि इवन नंबर का सेट। ठीक है ना, एक्स सच दैट, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है। एक्स लिखने के बाद ये लाइन लगाई जाती है, इसका मतलब होता है सच दैट कि एक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आगे वो प्रॉपर्टीज़ बताई जाती हैं। अब एक्स बिलोंग क्या करता है, एक्स इज मेंबर ऑफ, मेंबर हमने पढ़ा ना, ये मेंबर की अलामत है। एक्स बिलोंग्स टू ई, ई मतलब क्या, इवन नंबर, अभी हमने बात की है जब हमने सेट्स के बारे में बात की है। तो ये क्या है, इवन नंबर ही है ना, 0 2 4 6 8। तो इसको, इस जो हमारे पास फॉर्म है, इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू ई, मतलब x आपका क्या है, इवन नंबर का सेट है। इन द सेम केस नेक्स्ट आपके पास ये है 0 1 2 3 4, तो आपके पास क्या है, ये आपके पास होल नंबर हैं, पहले 15 होल नंबर। ठीक है ना, अगर हम इसको जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहेंगे तो फर्स्ट 15 होल, फर्स्ट 16 जो आपके पास होते हैं, बल्कि 15 नहीं बल्कि 16, फर्स्ट 16 आपके पास कितने बनते हैं, ये आपके पास होल नंबर। लेकिन अगर हम इसको जो है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू को, मतलब एक्स क्या है, होल नंबर, एक्स क्या है, होल नंबर है। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड, ये एंड है, मतलब इसके अलावा, इसके अलावा एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 15, एक्स क्या है, 15 या 15 से लेस है। तो आप देख सकते हैं 15 से लेस सारे के सारे आपके पास जो होल नंबर हैं वही लिखे जा रहे हैं। तो इस तरह से हम बेसिकली सेटों को लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म टेब्यूलर, डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम एक से दूसरी फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेब्यूलर फॉर्म, कि आपने जो आपको नीचे हम सेट्स दे रहे हैं इनको आपने टेब्यूलर फॉर्म में राइट करना है। अब टेब्यूलर फॉर्म क्या थी, कि जिसमें हम ब्रैकेट का यूज़ करते थे, करली ब्रैकेट, और बीच में हम उन एलिमेंट्स के नाम लिखते थे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर, कि आपके पास पहले 5 ऑड नंबर क्या होते हैं। पहले 5 ऑड नंबर क्या हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 9। हमने 5 लिखने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस छोटा सा आंसर है, एक लाइन का आंसर आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। सेकंड ये है कि सेट ऑफ द डेज ऑफ ए वीक, कि एक वीक में दिन जो होते हैं उनका सेट। तो उनमें से कौन से होते हैं, संडे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हमको इनको नाम के साथ ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो लास्ट वाले 5 होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो क्या होता है, बी होता है, डब्ल्यू, एक्स,
वाई जी, यही लास्ट पे आता है ना, ए बी सी से स्टार्ट होता है और एंड पे क्या जाता है, एक्स वाई जी। तो लास्ट वाले 5 आपको निकले हैं, तो लास्ट वाले 5 यही तो होते हैं। नेक्स्ट, सेट ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9, 9 से बड़े एंड लेस देन 25, 25 से छोटे। ठीक है, 9 से बड़े और 25 से छोटे इवन नंबर। इवन नंबर कौन से, जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब 9 से बड़े, 9 के बाद आता है 10, 10 2 से डिवाइड हो जाता है। 11 2 से डिवाइड नहीं होता, 12 2 से डिवाइड हो जाता है। 14 हो जाता है, 16 हो जाता है, 18 हो जाता है, 20 हो जाता है, 22 हो जाता है, 24 हो जाता है। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। और 25 से आगे जाना नहीं है, तो 26 हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है कि e विच इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z, कि x किससे लेना है, इंटीजर्स वाले सेट से। एंड नेगेटिव 9 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। मतलब 9 से लेकर 12 तक के, नेगेटिव 9 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स लिखने हैं। तो नेगेटिव 9, नेगेटिव 8, नेगेटिव 7, नेगेटिव 6, नेगेटिव 5, नेगेटिव 4, नेगेटिव 3, नेगेटिव 2। लेकिन जब भी बहुत सारे नंबर आ जाते हैं तो हमारे पास रूल क्या है कि हम पहले 3 एलिमेंट लिखते हैं और उसके बाद डॉट 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 डाल के एंड वाला नंबर लिख देते हैं। तो नेगेटिव 9 लिखा, नेगेटिव 8 लिखा, नेगेटिव 7 लिखा, फिर हमने डॉट डाल दिए 3, और फिर 12 तक जाना है तो 12 पे लिख दिया। क्योंकि 9 और 12 इसलिए शामिल किया है क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू का सिंबल है। अगर इक्वल टू का सिंबल नहीं होता तो हम 9 और 12 को नहीं लेते। नेक्स्ट है कि f विच इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू o, o मतलब ऑड नंबर्स। ठीक है, पीछे भी हमने अभी बात की है, पीछे भी हमारे पास था ये ऑड नंबर वाला। ठीक है, तो पीछे भी ऑड नंबर था, तो यह भी सिचुएशन वही है, सेट ऑफ ऑड नंबर, वहाँ पर उसने वैसे ही ऑड नंबर कहा था और यहाँ पर वो जो है आपको जो है सेट फिल्टर फॉर्म में कह रहा है। तो ऑड नंबर का सेट कौन सा होता है, वो होता है +-1, +-2, +-3, कॉमा डॉट 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 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस तरह से ये चलते जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, के एक्स आप लेना है नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर लेने हैं एक्स इज लेस देन 15, 15 से छोटे नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 फिर हम कॉमा लगा के वही करेंगे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर मैंने कॉमा लगाना था नहीं लगाया, कॉमा 14, 14 तक जाना है, 15 नहीं लेना ना क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू होता तो 15 भी ले लेते, लेकिन अब 15 हमने नहीं लेना। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो वो है सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको खुद ही डिवाइड करता है नंबर या फिर 1 डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं करता। तो 7 प्राइम नंबर लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये पहले 7 प्राइम नंबर जिनको कोई भी डिवाइड नहीं करता एक्सेप्ट 1 एंड इट सेल्फ। तो 2 को कोई डिवाइड नहीं करता, 3 को कोई डिवाइड नहीं करता, 5 को, 7 को, 11 को, 13 को, 17 को, इनके अलावा या 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कि आपने नीचे जो आपको सेट दे रहे हैं आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या मतलब, आपने इनको वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट की बात करें तो 3 6 9 12 15 18 21, तो क्या है ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24। 24 क्यों लिखा है, क्योंकि लेस देन की बात हो रही है, तो 24 नहीं लेना, 24 से छोटे। तो 24 से छोटा मल्टीपल क्या होता है, 21 होता है, तो इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है ABCDEFGH M तक हैं, तो ये क्या है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि A से स्टार्ट हो रहे हैं और M पे जा रहे हैं। तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A टू M। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो C क्या है, Y सच दैट Y बिलोंग्स टू E। E क्या होता है, सेट ऑफ इवन नंबर, तो इसका मतलब Y क्या है, आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि आपके पास D है, +-4 +-5 +-6, और ये आपके पास +-20। अगर बुक में देखें तो बुक में यही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू दिस आंसर अगर हम बात करें तो -21 से 21 तक के सारे मेंबर, लेकिन अगर आप गौर करो तो ये स्टार्ट हो रहा है 4 से, इसका मतलब +-1 भी नहीं है, +-2 भी नहीं है, +-3 भी नहीं है और 0 भी नहीं है। ये सारे नंबर इसमें नहीं है, लेकिन इस सेट की बात करें तो इसके हिसाब से तो सारे सेट इसमें आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ये आंसर क्या है, ये गलत है, आंसर वैलिड नहीं है। इसका सही आंसर आप क्या लिखेंगे कि आपके पास ये इंटीजर का सेट है जो कि -20 से लेकर +20 तक होता है, लेकिन उसमें उसमें क्या है, उसमें 0 +-1 +-2 और +-3 को छोड़ के, तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम -20 टू +20 एक्सेप्ट 0 +-1 +-2 +-3, इन नंबर्स को छोड़ के बाकी हमारे पास जो इंटीजर्स बनते हैं जो कि -20 से +20 तक के होते हैं, वो वाला सेट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसकी बजाय ये हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, ये ग्रेटर देन वाली कहानी लिखेंगे, बल्कि फ्रॉम -20 से +20 एक्सेप्ट दिस, इनको छोड़ के, क्योंकि ये इसमें मौजूद नहीं है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से लेना है, एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 50। तो 50 से छोटे सारे के सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 50 शामिल है, इक्वल टू है ना, इक्वल टू है तो फिर हम क्या लिखते हैं, इसको शामिल कर देंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 51, लेस देन 51, क्योंकि लेस देन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमें 51 यूज़ करना होगा, क्योंकि हम 50 यूज़ करेंगे तो उसका मतलब 50 तो हमें लेना है, 50 हम यूज़ नहीं कर सकते, हम 51 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास f विच इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये आपके पास होल नंबर, तो सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट की बात करें, 13 17 19 23 29 31 37, ये ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो मतलब प्राइम नंबर। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40, 10 एंड 40 के दरमियान के प्राइम नंबर सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। बट बिटवीन 10 एंड यहाँ पर आपके पास 40, ये फिर बात गलत है, क्योंकि 11 क्या होता है, 11 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो बिटवीन की बात यहाँ पर फिर गलत है, यहाँ पर आप 11 लिखोगे, ठीक है ना। इसमें आप बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, इसको मैंने साथ साथ इसीलिए लिखा है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे देखते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये बात फिर गलत लिखी हुई है, क्योंकि 10 और 40 के दरमियान में 11 भी आता है और 11 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम 10 के हिसाब से बात करें तो यहाँ तो 11 है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, बिटवीन 11 एंड 40। सो जब बिटवीन की बात आती है तो उनको शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उनके अंदर के एलिमेंट्स लिए जाते हैं, ठीक है। सो 11 और 40 के दरमियान में आएगा, ना कि 10 और 40 के दरमियान। नेक्स्ट है आपके पास h विच इज इक्वल टू 25 30 35, तो ये क्या है, बेसिकली 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना। 25 30 35 40 45 50 और ये आपका 55। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर देन 20, 20 से बड़े एंड लेस देन 60। अब यहाँ पर देखें, ये 25 है, लेकिन इसने क्या यूज़ किया, 20, क्योंकि हमें 25 यूज़ करना था, तो उससे थोड़ा पिछला लेंगे। तो 20 से बड़े और 60 से छोटे, यहाँ पर भी 55 नहीं लिया बल्कि 60, एक कदम आगे रहता है और एक कदम पीछे रहता है। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 60। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके पास ये जो सेट है 1 2 3 4 5 6, तो आपने इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मतलब यहाँ पर आपको ये जो खाली जगह मिल रही है इनको फिल करना है, और यहाँ पर आपने मेंबर या बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग, मतलब इसका मेंबर है या नहीं है ये आपने बताना। तो 2 इसमें मौजूद है तो 2 इसका मेंबर है, 7 इसमें मौजूद नहीं है तो 7 इसका मेंबर नहीं है, 4 इसमें मौजूद है तो 4 इसका मेंबर है, 6 इसमें मौजूद है तो 6 इसका मेंबर है, 3 इसमें मौजूद है तो 3 इसका मेंबर है, -5 इसमें मौजूद नहीं है तो -5 इसका मेंबर नहीं है, 10 इसमें मौजूद नहीं है तो 10 भी इसका मेंबर नहीं है, 5 इसमें मौजूद है तो 5 इसका मेंबर है।
इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब आपने मैथमेटिकल जो आपके पास सिंबल्स हैं उनका यूज़ करना है। आपने सेट लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो 50 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट और जो कि 5 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 4, जिनको 4 डिवाइड करता है। तो क्या लिखेंगे, 4 किनको डिवाइड करता है, दूसरे केस में मल्टीपल्स लिखे जाते हैं, मल्टीपल्स, ठीक है ना। जिनको 4 डिवाइड करता है वो क्या होते हैं, वो 4 के मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स है क्या, नेचुरल नंबर, क्योंकि उसने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस बात से हमें पता चला कि x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। कॉमा लगाया, फिर आगे x की प्रॉपर्टीज लिखी। x की प्रॉपर्टीज क्या है कि x क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो x इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल होने के साथ साथ क्या है, यहाँ पर आपके पास 50 से छोटा भी है। तो x इज लेस देन 50। तो 50 से छोटा और 5 का मल्टीपल, ये सारी बातें हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। क्या कहा, उसने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब x बिलोंग्स टू n हो गया। देन आपके पास ये आपके पास 50 से छोटा और डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि जो 4 का डिविजिबल है वो क्या है, वो 4 का बेसिकली मल्टीपल होता है। नेक्स्ट क्या है, बी विच इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। -5 और +5 के दरमियान के मेंबर, इनको शामिल नहीं करना। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यहाँ पर उसने n यूज़ कर लिया है, जो कि ये गलत है। इंटीजर्स के लिए हम z यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स के लिए हम n यूज़ नहीं करते बल्कि z यूज़ करते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, उसने लिखा है लेकिन ये बात गलत है, z है। x बिलोंग्स टू z एंड -5 से लेकर 5 तक, क्योंकि उसने यहाँ कहा -5 से 5 तक, तो -5 इज लेस देन x इज लेस देन 5। नेक्स्ट आपके पास आएगा c विच इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 15। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू o। o क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं, एग्जैक्टली ऑड नंबर्स है। 1 3 5 7 9 11 13 15 ऑड नंबर हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो 15 शामिल है, तो इसलिए क्या किया, लेस देन के साथ उसने इक्वल टू भी यूज़ किया है। नेक्स्ट क्या है, 10 11 12 से 15। तो आपके 10 से लेकर 25 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। तो x सच दैट x बिलोंग टू n एंड 10 से लेकर 15 तक। 10 को भी हमने इक्वल टू लगा दिया क्योंकि हमें 10 को शामिल करना था, 25 को भी हमने इक्वल टू लगा दिया तो शामिल करना था। नेक्स्ट आपके पास आता है जो कि 5th है, सेट ऑफ द लास्ट 5 सोलर मंथ। आपके पास लास्ट वाले सोलर मंथ कौन से हैं, x such that x is the name of last 5 solar month, ठीक है ना। इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आती है जिसमें आप मैथमेटिकल यूज़ नहीं करते तो उसमें डायरेक्ट वही इसी को लिख दिया जाता है। x such that x क्या है, x is the name of last 5 solar month, ठीक है। क्योंकि इसमें इसके लिए सेट के लिए कोई ख़ास नोटेशन तो होती नहीं है। सेट ऑफ आपके पास सोलर मंथ के लिए हम कोई ख़ास नोटेशन यूज़ नहीं करते, तो इसकी क्या लिख दिया है, सेट ऑफ द बेसिकली द नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स, ठीक है। उसके बाद -20 -9 -18 -17 इस तरह से चल रहा है। तो ये क्या है, इंटीजर्स है ना। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -20 से लेकर +20 के दरमियान के इंटीजर्स, और इनको भी शामिल किया गया है, यहाँ पर शामिल है तो इक्वल टू लगा दें। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर o, क्योंकि कैपिटल O, एंड 24 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 34, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है h विच इज इक्वल टू 10 20 30 40। तो ये क्या है, बेसिकली 10 के मल्टीपल्स हैं। x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड आपके पास 10 के मल्टीपल 100 से छोटे हैं या 100 के इक्वल हैं, तो x लेस देन एंड इक्वल टू 100 आएगा।